नमस्कार। आज चर्चा करेंगे फेंग शुई के एक ऐसे गैजेट के बारे में जो कि हमारे देश में इस समय बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित है और इसके जो लाभ हैं वो भी बहुतायत में देखे गए हैं। पहले के वीडियोज़ में हमने बताया था फेंग शुई के बारे में कि ये चीन की बहुत ही महत्वपूर्ण और जो अधिकांशतः चीन के नागरिक जिसका प्रयोग करते हैं अपनी सुख समृद्धि के लिए, प्रसन्नता के लिए, उसमें इसका महत्वपूर्ण, इस गैजेट का महत्वपूर्ण योगदान है। बताया था हमने कि फेंग शुई के जो गैजेट होते हैं प्राकृतिक वातावरण को सकारात्मक रूप से संतुलन स्थापित करते हैं और जब प्राकृतिक रूप से सकारात्मक संतुलन बनता है तो उस सकारात्मकता में हम सभी का जीवन सुखी और प्रसन्नचित्त रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे फेंग शुई के एक ऐसे गैजेट के बारे में जिसका लाभ लेने पर हमारी बहुत सी जीवन की समस्याएं कम होती हैं। अक्सर ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जब लोग हमसे या आपसे किसी से भी ज्योतिष के जानकार से सलाह लेने आते हैं तो अधिकांशतः एक मध्यमायु का व्यक्ति या युवा व्यक्ति, सबकी एक सामान्य सी बात है कि आजकल के परिवेश में, आजकल के समय में जो आपसी दाम्पत्य कटुता है वो अधिक मात्रा में बढ़ रही है। कभी कभी तो इतने नीचे स्तर पर संबंध खराब हो जाते हैं कि मामला न्यायालय तक में पहुंच जाता है। व्यक्ति का अच्छा खासा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते बेकार हो जाता है। विदेशी संस्कृति में तो विवाह का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। वहाँ तो उनकी अपनी परंपरा है कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी परंपराएं वहाँ की संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में ये सब चीज़ें आज भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती हैं। तो जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं उसमें अधिकांशतः ब्राह्म विवाह के अनुसार जो संबंध स्थापित होता है उसमें भी जीवन में तमाम प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुंडली का भली भांति हम लोगों के द्वारा अवलोकन करने पर भी कभी कभी स्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं। ऐसा अक्सर होता है कि पति पत्नी आते हैं कि हमारे दाम्पत्य जीवन में कटुता बढ़ती जा रही है। कभी अकेले पुरुष अपनी समस्या शेयर करता है ज्योतिषी के सामने, अथवा कभी महिला अकेले में समस्या शेयर करती है। और यदि दोनों की जन्म कुंडली उपलब्ध है तो अधिकांशतः ज्योतिषी लोग दोनों की कुंडली का फिर से मिलान देखते हैं कि राशि मैत्री और जो अष्टकूट आदि हैं वो सब कुछ ठीक होने पर भी ऐसा क्यों है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और आपसी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े ये अक्सर हर किसी के जीवन में चलते हैं। इस पर कोई किसी को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि अभी जैसा हमने बताया कि मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है। सब कुछ अच्छा खासा होते हुए भी जीवन नरक की ओर अग्रसर हो जाता है। तो उसके लिए फेंग शुई में एक गैजेट के बारे में बताया गया है, मैड्रिन डक। अब ये मैड्रिन डक क्या है?
दो प्रकार के पक्षी इस श्रेणी में आते हैं। पहला तो बतख और दूसरा सारस। हालांकि जो आजकल की समय में जो प्राकृतिक वातावरण हमारे आपके द्वारा दूषित किया गया, उसमें सारस पक्षी बहुत कम देखने को मिलते हैं। बतख पालन एक कुटीर उद्योग में शामिल होता है, इसलिए अधिकांशतः आज भी तालाबों में ग्रामीण क्षेत्रों में बतखों के झुंड देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों पक्षियों में एक विशेष बात होती है कि बतख पक्षी कभी भी अपनी मादा यानी नर और मादा कभी अलग अलग नहीं रहते हैं, हमेशा एक साथ ही रहते हैं। बतख के अगर आप 4 जोड़े देखेंगे तो कभी भी वो अलग अलग नहीं, आपको नदी या तालाब में अलग अलग तैरते हुए दिखाई नहीं देंगे। नर और मादा दोनों लगभग पास ही पास दिखाई देते हैं। दूसरा एक सारस पक्षी जिसकी गर्दन कुछ लंबी सी होती है, हमेशा अपने जोड़े के साथ ही दिखाई देगा, और अगर आकाश में उड़ेगा तो भी 2 ही, एक आगे एक पीछे उड़ते हुए दिखाई देंगे। और इस सारस पक्षी में एक विशेष बात है कि यदि इसका नर या मादा में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, भले वो प्राकृतिक मृत्यु हो, किसी कारण से भी हो, तो उसका जो दूसरा जोड़ा है वो उसके वियोग में कुछ समय के बाद जमीन में चोंच मार मार करके अपने जीवन का अंत कर देता है। ऐसी मान्यता सारस पक्षी के विषय में बताई गई है। कई प्रकार के साहित्यिक कवियों ने भी इसके विषय में लिखा। और तो इस पक्षी के जोड़े को चीन का जो वास्तुशास्त्र है, चीन की जो ज्योतिष है, उसमें मैड्रिन डक या लव बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जैसा कि हमने अभी बताया कि हमेशा जोड़े में रहना पसंद करता है, ये कभी अकेला नहीं रहता है। अब इसके क्या लाभ हैं, आप अपने जीवन में इसको रख करके, इसका प्रयोग करके क्या लाभ ले सकते हैं। एक चीज एक ही बाजार में गिफ्ट गैलरीज आदि में या जो फेंग शुई की स्पेशल शॉप्स हैं, वहाँ पर आपको 3 प्रकार के मैड्रिन डक या लव बर्ड देखने को मिलेंगे। एक तो प्योर ब्रास मेटल में होता है, दूसरा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके ऊपर टेराकोटा पॉलिश, इस तरीके का आपको बाजार में देखने को मिलेगा। ऑनलाइन भी लगभग यही जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो लगभग यही जोड़ा ये गोल्डन कलर में है, इसमें एक सफ़ेद वाइट कलर में भी आता है, तो वही आपके पास पहुंचाएंगे। तो जो मेटल का जो ब्रास मेटल में होता है वो थोड़ा उसके साइजेस काफ़ी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, कई वैराइटीज़ में उपलब्ध रहता है अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में। और जो स्टैंडर्ड गिफ्ट गैलरीज आदि हैं, जो फेंग शुई की दुकानें हैं, उनमें आपको मिल जाएंगे। और एक जो तो 2 प्रकार के हमने बताए, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, उस पर टेराकोटा पॉलिश, तो गोल्डन कलर अथवा वाइट कलर की होगी। और तीसरा एक जो विशेष रूप से जो लगभग इन दोनों की अपेक्षा कुछ अधिक महंगा होता है, कॉस्टली होता है, वो आपको प्योर क्रिस्टल धातु में मिलेगा। इस तरीके से आपको क्रिस्टल में मिलेगा। ये इस 3 प्रकार के हैं। सबका महत्व तो अपनी जगह पर ठीक है। कोई भी कैसा भी आप यदि अपने घर में रखते हैं तो उसका आपको लाभ होगा। अब किस तरीके से इसका लाभ आप लेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया कि दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोक झोंक, व्यर्थ के तनाव और होते रहते हैं। आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपके प्रति वफादार नहीं है, उसका आपके प्रति समर्पण नहीं है, तो इस जोड़े का, इस मैड्रिन डक का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जैसा इसकी कहानी अभी हमने आपको बताई थी सारस पक्षी की और बतख की, सारस पक्षी इतना एक दूसरे से प्यार करता है
कि एक के बाद दूसरे के बिरह में अपने प्राण त्याग देता है। और जो बतख पक्षी होता है उसको कभी भी आप अकेला नहीं देखेंगे, अपने साथी के ही साथ देखेंगे। किसी कारण यदि एक साथी से उसका विच्छेद हो जाए तो वो दूसरा साथी ढूंढ लेगा। तो ये जो पक्षी है इसकी मान्यता एक प्यार, जुनून और वफादारी के प्रति मानी गई है। तो जो विवाहित दंपति हैं और उन्हें लगता है कि उनका जीवन साथी उनके प्रति वफादार नहीं है, उनके प्रति ध्यान नहीं देता है, तो उस किसी भी तरीके के मैड्रिन डक के पेयर को अपने बेडरूम के नॉर्थ और वेस्ट साइड में कॉर्नर पर आप उसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं। और हमेशा इसको किसी लाल कपड़े के ऊपर ही, इस तरीके से लाल कपड़े के ऊपर ही इसको रखना चाहिए। और एक विशेष सावधानी और इसमें करनी चाहिए, विशेष उपाय और करना चाहिए कि कोई भी एक रिबन या लाल रंग का कोई धागा लेकर के इनके गर्दन में, एक ही धागे को दोनों की गर्दन में लपेट देने से इसका प्रभाव बहुत ही बढ़ जाता है। मान्यता है कि दोनों एक ही बंधन में बंधे हुए हैं, तो ऐसा करने से उनके निजी जीवन में प्यार, वफादारी और जुनून, एक दूसरे के प्रति समर्पण, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती हैं। कुछ लोगों के घर में अक्सर ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन एक दूसरे के प्रति रहता है। यदि परिवार में कोई इस तरीके की समस्या है तो इस मैड्रिन डक के पेयर को आप अपने जो लॉबी है उसमें भी आप इसे अपनी किसी डाइनिंग टेबल आदि पर इसको रख सकते हैं। और इसके रखने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम इससे बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे व्यक्ति भी अपने बेडरूम में यदि इसको लाल कपड़े के ऊपर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर रखते हैं तो उनके विवाह होने की संभावना शीघ्र रहती है। और अविवाहित लोगों को अपने बेडरूम में पक्षियों के जोड़ों का मतलब कई एक पक्षी जिसमें हो ऐसा कोई फोटो भी यदि अपने बेडरूम की ईस्ट वॉल पर लगा लें तो उनके विवाह की शीघ्र संभावना बनती है। कोई व्यक्ति, हालांकि हमें इस बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन चूंकि इसके लाभ हैं और हमेशा कभी भी इन चीज़ों का प्रयोग ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई अथवा जितनी भी ये इस प्रकार की विद्याएं हैं, इस प्रकार के सूत्र हैं, इनका प्रयोग कभी गलत उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में किसी का प्यार पाना चाहते हैं और उनको वो हासिल नहीं हो पा रहा है, या जिसके प्रति उनका समर्पण है और वो व्यक्ति उसको महत्व नहीं दे रहा है, तो आप इस क्रिस्टल के मैड्रिन डक के पेयर को आप अपने चाहने वाले को या जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, उसे आप भेंट कर सकते हैं, यानी गिफ्ट दे सकते हैं। इसके गिफ्ट देने से उसका आपके प्रति स्नेह, समर्पण बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी गलत भावना से, किसी भी गलत विचारधारा से उसको आप गिफ्ट में ना दें। पति पत्नी अपने जीवन में अधिक मधुरता लाने के लिए अपने जीवन साथी को, एक दूसरे को मैड्रिन डक का पेयर गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब किसी विशेष अवसर पर, जैसे मैरिज एनिवर्सरी हो गई, या पत्नी अपने पति के जन्मदिन पर, पति अपनी पत्नी को जन्मदिन पर इसको भेंट करे, तो उनका जीवन में जो आपसी प्यार है वो और अधिक बढ़ेगा।
बार बार मैं यही कहूँगा कि कभी भी किसी गलत उद्देश्य से इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक विशेष बात, जिसको करने से बहुत अधिक लाभ की संभावना देखी गई है, कई लोगों को हमने उसके बारे में सजेस्ट किया, सलाह दी, और उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव हमें देखने को मिला। शुक्रवार के दिन शाम के समय बेडरूम में रखे हुए मैट्रिन डक पर आप चंदन यानी संदल के इत्र का या स्प्रे से अथवा चंदन का इत्र कार्टन में लेकर के इनके गर्दन पर लगा दें अथवा चंदन के इत्र का स्प्रे कर दें शुक्रवार की शाम को, तो बहुत ही जल्दी यदि कोई पति पत्नी के बीच में कोई तनाव है, कोई कटुता है, तो वो शांत हो जाती है, दूर हो जाती है और उनके जीवन में प्रसन्नता आती है। मार्केट में अलग अलग माने जोड़े से भी अलग अलग तरीके के आपको जो पक्षी हैं वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी सिंगल पीस न लें, हमेशा जोड़े में ही इसको खरीदें, जोड़े में ही रखें। ऐसा करने से एक अगर सिंगल पीस आप पक्षी बतख का अथवा सारस का घर में रखते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है, और यदि एक में ही ज्वाइंट ना हो, अलग अलग हैं हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि उन दोनों का मुंह आपस में एक दूसरे की ओर हो, यानी एंटी साइड में मुंह कभी मत उनका रखिए। इसलिए जो जोड़े में आते हैं उनका मुंह हमेशा एक दूसरे के पास में ही रहता है। अगर अलग अलग पीस में आप ले रहे हैं तो उनको मतलब आमने सामने मुंह करके ही आप बेडरूम में अथवा लॉबी में घर में स्थापित कीजिए। तो इस तरीके से हमने आपको आज मैट्रिन डक के बारे में बताया। आशा है आप सभी को हमारा पसंद आएगा और आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अमूल्य सुझावों के बारे में भी हमें अवगत कराइए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए या वास्तु संबंधी परामर्श के लिए, फेंग शुई की किसी सलाह के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।